हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर प्रोबेबिलिटी का क्लास 10 प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर चुका हूं। अब देखिए दूसरा लेक्चर है। चलिए उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक और इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट्स हमने प्रोवाइड किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज अ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। बोला गया है कि एक कॉइन को क्या किया जाएगा, टॉस किया जाएगा और उसको कंसीडर किया जाएगा अगर विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो बोला है कि कौन सी टीम, मतलब दो टीम है, फुटबॉल गेम हो रहा है तो उसमें दो टीमों से कौन सी टीम पहले फुटबॉल को किक करेगी। चलिए तो देखिए सबको पता है एक कॉइन को टॉस करेंगे। व्हेन वी टॉस अ कॉइन then it is acquiring head और tail। क्या करेगा एक्योर, हेड या फिर टेल, हेड एंड टेल। इट इज एक्योरिंग हेड एंड टेल। सो जब हेड आएगा और टेल भी आ सकता है, दोनों आने की चांस है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन ए टीम। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन बनेगा यूक्ली लाइकली का, क्या बनेगा, यूक्ली और लाइकली का। कैसा कंडीशन बनेगा, यूक्ली और लाइकली का कंडीशन बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर it is to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football गेम। ठीक, यूक्ली लाइकली है, मतलब जो टीम जीतेगी वही टीम क्या करेगी, फुटबॉल को बिगिनिंग करेगी, बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए एक इवेंट है, एक घटना है, तो बोला है कि इसमें इसकी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कौन सी संभावनाएं नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी या 0 के बराबर नहीं होगी और क्या उसके बाद 1 से बड़ी नहीं होगी। आप देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव वाला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी -1.5 इज not be the probability of an event because probability never be negative, ठीक, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ p इज इक्वल 0.05। देखिए प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ई। तो बोला है कि इस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ना होने की संभावनाएं क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको एक फॉर्मूला, वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब नॉट ई इक्वल 1 क्या होता है, हाउ मच, 1 होता है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ई इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.05। अब देखिए इसको केयरफुली माइनस करिएगा, 1 से 0.05 को माइनस करिएगा है तो देख लीजिए 1.00, जितने जीरो की आवश्यकता है उतनी पॉइंट के बाद जीरो ले लीजिए। इसको 0.05
तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 0 में 5 तो जाएगा नहीं, तो ये इसके पास गया, इसके पास भी नहीं तो इसके पास गया, तो इससे 1 ले लिया तो क्या बन गया 10 और ये क्या बन गया 0, एक 10 बन गया और एक 10 इसको दे दिया तो ये क्या बन गया एक 10 और ये 9 बन गया। इससे 10 से 1 दे दिया तो ये 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 और 9 में 0 जाएगा तो 9 और पॉइंट और 0, ये कितना आ चुका है 0.95। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.95। तो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल हो जाएगा 0.95। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, देखिए क्या है, एक बैग है, एक बैग है तो उसमें केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। कौन सा है, लेमन है ना, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ठीक, केवल और केवल कौन सा फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मार्ली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और मार्ली को एक क्या निकालना है, कैंडी निकालना है बिना देखे हुए। क्या, बिना देखे हुए बैग को उससे कैंडी निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो निकाले, क्या निकाले, लेमन कैंडी। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एन ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखिए एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अब इसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है तो केवल और केवल क्या निकालेगी, लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकालेगी। लेकिन इसमें क्या है, बैग में कोई भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। क्या, बैग में सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दिया यहाँ पे, ओनली बोला है। ओनली मतलब कौन सा, लेमन फ्लेवर कैंडी की बात किया है। तो केवल और केवल ये बैग कौन सी कैंडी कंटेन करती है, केवल और केवल लेमन फ्लेवर कैंडी कंटेन करती है, और इसमें ऑरेंज फ्लेवर तो है नहीं। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या हो जाएगा इसका, PE इक्वल 0 होगा, बिकॉज अ बैग डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ठीक, क्योंकि इसमें ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दिया है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। कौन सा, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखिए अ लेमन फ्लेवर कैंडी, अब केवल और केवल क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी है तो लेमन निकालेगा तो एक निकालना, मानी टेक्स आउट वन कैंडी, ये वन कैंडी को निकालना है। तो देखिए बिना देखे भी 1 निकालेगी तो कौन सा कैंडी निकालेगी, लेमन कैंडी ही निकालेगी। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आ लेमन कैंडी, आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, आ लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा, PE इक्वल 1, क्या हो जाएगा 1, बिकॉज a bag contain only lemon flavored candy। ठीक, तो देखिए इसमें केवल और केवल लेमन कैंडी, तो लेमन निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट की बात किया है। कितने स्टूडेंट की बात किया है, 3 स्टूडेंट की। ठीक है, बोला है कि इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट एक ग्रुप में है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, बोला है कि 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे नहीं है, सेम डे बर्थडे नहीं है।
बर्थडे इज 0.9, नहीं बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। बोला है कि नॉट बर्थडे नहीं है उसका सेम डे, दो स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो किस दिन दो स्टूडेंट का बर्थडे हो सकता है सेम डे। तो चलिए इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी पी, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो पी नॉट ई मानिए कितना है, नॉट ई 0.992। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, क्या हो जाएगा, पीई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पीई क्या होगा, पीई ले लेते हैं। चलिए तो फार्मूला मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में फार्मूला आपको बताया स्टूडेंट कि पीई प्लस पीई नॉट ई इक्वल क्या हो जाएगा 1। और इसको हम पीई नॉट ई को पी ई बार से भी दिखा सकते। अब देखिए हमें क्या निकालना, पी निकालना है कि सेम डे बर्थडे नहीं होना चाहिए। तो पीई यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ कितना है 0.992 इक्वल 1। तो क्या हो जाएगा पीई इक्वल 1 माइनस 0.992। अब देखिए इसको बहुत ही केयरफुली क्या करिएगा, माइनस करिएगा 1 से। तो देखिए जितने डिजिट की जरूरत है, तो पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 डिजिट, तो हम 3 डिजिट लगा दी। इसी तरह 0.992। अब देखिए यहाँ से इसके पास कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो इससे बोलेगा भाई मेरे को 1 दे दे, तो यहाँ क्या बचेगा 0। और यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब ये भी इसको दे देगा, बोलेगा एक मेरे को दे दे, तो इसके पास क्या हो जाएगा 10। ठीक, और ये क्या बन जाएगा 9। अब ये भी दे देगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में 2 गए 8, और 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, और 0 में 0 गए तो 0। तो क्या आ जाएगा 0.008, क्या हो जाएगा 0.008। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द probability that the two students have the same birthday क्या हो जाएगा 0.008। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए एक बैग है और वो क्या कंटेन कर रहा है, देखिए ये बैग है मान लीजिए, ठीक, बैग बना दिया, मानिए बैग है, क्या है बैग, ठीक, ये बैग है। और ए बैग बोला गया है, यहाँ पे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए ये बैग है, मानिए क्या 3 रेड बॉल, कितने 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल, कितने बॉल कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल कंटेन करा। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब ए बैग से हमें रैंडमली क्या निकालना है, एक बॉल निकालना है, ठीक, यदाच्छय है एक बॉल को हमें निकालना भी ना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल को हम निकालना है। पहला कंडीशन है रेड बॉल होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन नॉट रेड। तो चलिए सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर का क्या बात किया, रेड की बात किया है। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल कितना हो जाएगा, एएनएस से लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल 3 + 5, देखिए कितने हैं 3 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, इसलिए कितने बॉल हो जाएंगे टोटल 8 बॉल, ठीक।
अब देखिए हमें रेड बॉल ही निकालना है। क्या निकालना है? रेड बॉल। तो क्या हो जाएगा? द फेवरेबल इवेंट, मान लीजिए इस इवेंट से फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? कितने रेड बॉल की संख्या है? 3। कितने हैं? 3। तो द फेवरेबल इवेंट, ये नंबर ऑफ द रेड बॉल, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? और नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल हाउ मच? एन ई, किससे लिख देंगे? एन ई से। तो कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रेड बॉल कितने? 3। ठीक। अब होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट या एक्सपेरिमेंट। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एन ई है, क्या? फेवरेबल इवेंट, और टोटल इवेंट एन एस है। तो क्या हो जाएगा? 3/8। क्या हो जाएगा? 3/8। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ that the red ball drawn how much? 3/8। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला स्टूडेंट कि नॉट रेड, क्या होना चाहिए? नॉट रेड की बात किया है। ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 3/8। तो हमारे पास पीई कितना है? 3/8। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल क्या होता है? 1 होता है। ठीक। अब देखिए इस फार्मूला के ऊपर वर्क करना है। तो हमारे पास पी कितना है? 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इवेंट या नॉट रेड की बात कर लेते हैं, इक्वल 1। तो यहाँ देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट रेड इक्वल क्या हो जाएगा? 1 - 3/8। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 1, 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा, और 1 से 8 टाइम्स तो 8। क्या हो जाएगा यहाँ? 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8, और 3, तो क्या हो जाएगा? 8 - 3, तो 5/8। क्या हो जाएगा? 5/8। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, the probability of not red, what? PE not red, how much? 5/8. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next question. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। ठीक। एक बॉक्स कंटेन है 5 रेड मार्बल्स। देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स है। ठीक। अब इस बॉक्स में स्टूडेंट देखिए कितने? 5 रेड हैं, 5 रेड मार्बल हैं। ठीक। और 8 वाइट मार्बल हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं इसमें। ठीक। इसमें रखा गया है 5 8 और 4, मतलब 5 रेड 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल हमें बिना देखे या अच्छा या रैंडमली निकालना है इसमें से। ठीक। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उस मार्बल की क्या प्रायिकता होगी कि क्या निकले? पहला नंबर रेड, दूसरा नंबर क्या? व्हाइट, और तीसरा नंबर नॉट ग्रीन। तीसरा नंबर मतलब ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकले। चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेड की बात किया है, किसकी? रेड। तो सबसे पहले देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट या इवेंट कितना हो जाएगा? 5 रेड है तो 5, 8 वाइट और 4 ग्रीन। तो टोटल क्या हो जाएगा? 8 और 4 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 मार्बल। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ए पॉसिबल रिजल्ट? कितने हो जाएंगे? 17 मार्बल हो जाएंगे। अब देखिए हमें रेड की बात किया है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट
फेवरेबल रिजल्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट। देखिए फेवर में क्या है, रेड की बात किया है तो फेवर में क्या होगा, रेड। तो रेड कितने हैं, 5। नंबर ऑफ ए फेवरेबल रिजल्ट ऑफ रेड कलर, रेड कलर देखिए कितना हो जाएगा, 5। तो इसको क्या बोल देंगे, एन ई। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम क्या लिखेंगे, एन एस, और एन एस कितना हो जाएगा, 17। ठीक, तो रेड की बात किया है तो एन ई आर रेड लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात कर रहे हैं, इसके किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, ठीक, अपॉन इवेंट, कुछ भी लिख दो, इवेंट ई, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ इवेंट। ठीक, किसी भी इवेंट का पॉसिबल रिजल्ट क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा एन ई आर, रेड की बात किया है, और टोटल क्या है, एन एस। तो क्या हो जाएगा इसका, एन ई कितना है, 5 है, और एन एस कितना है, 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/17। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होना चाहिए, वाइट, क्या होना चाहिए, वाइट। ठीक, अब देख लीजिए पॉसिबल इवेंट तो हमारे पास है कितना, एन एस, हाउ मच, 17। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए पॉसिबल रिजल्ट या नंबर ऑफ ए पॉसिबल इवेंट कितना हो जाएगा, 17। अब वाइट की बात किया है तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट ऑफ वाइट कलर। कौन से कलर की बात किया है, वाइट कलर की बात किया है, वाइट कलर। तो क्या हो जाएगा, एन ई वाइट, किसकी बात कर रहे हैं, वाइट कलर की बात। तो वाइट कलर के कितने कांचे हैं, देखिए कितने मार्बल हैं, 8 मार्बल। तो क्या हो जाएगा, 8। अब प्रोबेबिलिटी तो बता दीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट इवेंट ई अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ इवेंट, किसी भी का टोटल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी किसकी निकाल लिए थे, हम यहाँ पे रेड की निकाले थे। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कलर की। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट कलर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ई व्हाइट अपॉन क्या हो जाएगा, एन एस। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 8/17। तो क्या हो जाएगा, 8/17। ठीक है, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/17। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की क्या है कमी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। नॉट ग्रीन, क्या बोला है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन की बात। तो टोटल इवेंट तो हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 17 है। कितने हैं, 17 है। अब देखिए सबसे पहले ग्रीन की निकाल लीजिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन, एन ई ऑफ ग्रीन। देख लीजिए ग्रीन कितने हैं, हमारे पास 4 है। ग्रीन कितने हैं, 4 है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन इक्वल 4/17 हो जाएगी। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन क्या हो जाएगी, 4/17। अब देखिए हमें निकालना क्या, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ग्रीन। तो क्या होता है, पी ई ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ग्रीन, क्या हो जाएगा, नॉट ग्रीन इक्वल क्या होता है, फार्मूला 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन हमारे पास दिया है 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल 1 - 4/17। ठीक, क्या होगा, 4/17। देखता हूँ कि यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको एक बार। हाँ ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से कि ये क्या है, 17। तो यहाँ पे आएगा 17। ठीक, एलसीएम लिए तो 17, तो यहाँ से 17 - 4 क्या हो जाएगा, 17 - 4। और 17 - 4, 17 में 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13। क्या आ जाएगा, 13। यहाँ से देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ग्रीन कितना आ जाएगा, 13/17। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन 13 से। देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर में राइट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। देयरफॉर पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल
कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल हमारे पास कितना है 5/17, क्या हो गया 5/17। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की बात कर रहा हूँ, किसकी, वाइट मार्बल, कितना है वाइट मार्बल, देख लीजिए 8/17, कितनी है 8/17। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की क्या हो जाएगी 13/17। देखिए 4 ग्रीन है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो एक तरीका है और एक डायरेक्ट, ग्रीन को छोड़ देंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13/7। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। देखिए एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब आप जब छोटे बच्चे थे तो क्या एक पिगी बैंक खरीदते थे, ये लीजिए पिगी बैंक है, ठीक, मानिए पिगी बैंक है, ये क्या है पिगी बैंक, ठीक। इसमें बोला कि 100 कॉइन्स किसके हैं 50 पैसे के, 50 पैसे कितने कॉइन्स है 100, ठीक। इसका 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं 50, 1 रुपीज के कॉइन 50 है। इसके बाद 20 कितने 2 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20 हैं। इसी तरह 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10 है, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10 है, ठीक। अब देखिए पिगी बैंक में 50 पैसे की कॉइन 100, 1 रुपीज के कॉइन 50 और 2 रुपीज के कॉइन 20 और 5 रुपीज के कॉइन 10 है। तो बोला है इसमें इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स, और क्या है इक्वली लाइकली है, ठीक, कॉइन्स विल फॉल आउट, तो गिरने की संभावनाएं इक्वली लाइकली मतलब बराबर है। व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, अब देखिए आप इसको गुल्लक को ऐसे नीचे करेंगे तो निकलने का चांस, अब हमें तो नहीं पता कि कौन सा कॉइन निकल जाएगा, तो इक्वली लाइकली है सभी कॉइन की। तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, फर्स्ट नंबर क्या है कि विल बी या 50 पैसे कॉइन, जो कॉइन गिरेगा नीचे तो कितने का होगा 50 पैसे का ही होगा, उसकी क्या संभावनाएं हैं। और दूसरा बोला विल नॉट बी या 5 रुपीज कॉइन, तो वो किसका नहीं होना चाहिए 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला नंबर करते हैं। सबसे पहले विल बी आ 50 पैसे कॉइन, क्या होना चाहिए विल बी आ 50 पैसे कॉइन, किसका होना चाहिए 50 पैसे कॉइन होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉइन क्या हो जाएगा n, यस, देख लीजिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 50 पैसे कितने 100, 1 रुपीज कितने 50 और 2 रुपीज के कितने 20 और 10 रुपीज 5 रुपीज कितने 10। अब सबको जोड़ दीजिए, इनको देखिए 100 प्लस 50 150 प्लस 170 प्लस 180 कितना है 180 है। अब बोला है बिल भी या 50 पैसे कॉइन, किसका होना चाहिए 50 पैसे कॉइन, तो देख लीजिए द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, यही क्या होगा फेवरेबल इवेंट होगा, क्या होगा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एन ई मान लीजिए, तो एन ई कितना 50 पैसे के कॉइन के कितने नंबर है देखिए 100 है, कितने हैं 100, बिल भी या 50 पैसे कॉइन तो इसके कितने हैं 100 है। तो देख लीजिए फार्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एन ई अपॉन टोटल इवेंट या पॉसिबल इवेंट, कितना हो जाएगा 100/180। अब देखिए 0 से 0 कट गया और 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, क्या काटेंगे 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/9। तो 50 पैसे की कॉइन गिरने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9 है, ठीक, कितना है 5/9 है। अब चलिए बिल बी, अब दूसरा नंबर बोला है, दूसरा क्वेश्चन है बिल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, क्या नहीं होना चाहिए 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 रुपीज के कॉइन को अपन क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका जितने कॉइन बचेंगे उनको ऐड कर देते हैं। अब बताइए बिल बी नॉट आ, तो NE2 कितना हो जाएगा देखिए 100 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा और प्लस
20 हो जाएगा। बोला है कि क्या नहीं होना चाहिए, 5 रुपीज के कॉइन नहीं होना चाहिए। 5 रुपीज कॉइन को छोड़ दीजिए, कितने थे 10, तो कितना हो जाएगा ये 150 और 170, और टोटल हमारे पास कितना है यानी 180 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी आ 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज कॉइन्स का क्या हो जाएगा NE2 अपॉन NS, तो कितना हो जाएगा 170 अपॉन 180, 0 से 0 कट जाएगा तो 17 अपॉन कितना आ जाएगा 180। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी a 5 rupees coin, 5 rupees coins, how much 5 upon 9, and the probability of will not be a 5 rupees coin, a 5 rupees coin will be कितना हो जाएगा 17 अपॉन 18। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।